हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की आउटकम थी, जो मिनट्स का हिस्सा बन चुकी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसके वजह से काफ़ी चीज़ें हमारे एक्ट में चेंज होने वाली है। और जैसा हम जानते हैं कि अगर एक्ट को चेंज करना है तो पार्लियामेंट की अप्रूवल ज़रूरी है, जो कि अब फेब 22 में यानी 2022 में हमारी जो बजट होगी उसके अंदर प्रपोज किया जाएगा और ये चेंजेस होंगे। 90% 95% तो ये चेंजेस होने ही हैं। वो क्या क्या चेंजेस है हम आज ये देखते हैं आज की वीडियो में। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इट मे बी रिकॉल्ड दैट in this 42nd GST Council meeting held in October 2020, it was recommended that the present system of GSTR1, GSTR3B return filing be continued and the GST laws may be amended to make the GSTR1 and 3B return filing system as the default return filing system। जैसा उन्होंने पहले कुछ अलग सिस्टम लाया था, 2 था, GSTR1 था, 2 था, 3 था, फिर NHR1 NHR2 उन्होंने कहा था कि लाएंगे लेकिन नहीं लाया। तो अब उन्होंने फाइनल किया कि हम GSTR1 और GSTR3B ही चलाएंगे। द लॉ कमेटी हैज़ रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। वो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्या है आपको? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 जो कहता है, ये सबसेक्शन 1 जो है इसका ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 10। जो सेक्शन 10 के प्रोविजन में लोग जो आते हैं इसका कह रहे हैं कि जैसे सेक्शन 10 है और सेक्शन 51 है और सेक्शन 52 है। इनके अलावा जो भी जिनकी रिटर्न्स होती है शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन। जो भी उन्होंने कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसके बेस में ये चेंजेस हो गए, वो कह रहे हैं। एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ आउटर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफेक्टेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड द मंथ सक्सीडिंग ऑफ द सैड टैक्स पीरियड। सच details shall, subject to conditions and restriction within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies। फिर उसके आगे जो लाइन थी कि within such, ये जो लाइन है यहाँ से within such time and in such manner as may be prescribed, provided that the registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies during the period from the 11th day to 15th day of month succeeding the tax period। ये जो इतनी लाइन उन्होंने डिलीट कर दी। जो पहला था कि 11 से 15 तक का उनको रिटर्न फाइल करना नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने सिस्टम जो बनाया था पहले जो था। अब इस जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है तो जिसकी ज़रूरत नहीं थी उन्होंने ये लाइन को ही हटा दिया है। इससे इफेक्ट क्या होगा? ये जो GSTR 2A वगैरह नहीं था और 2B नहीं था, तो ये GSTR 2 था, GSTR 3 था, तो अब उसकी रेलेवेंस ही नहीं बची, तो उनको हटा दिया। उन्होंने कहा डायरेक्टली हम जो GSTR से फाइल किया जाएगा रिटर्न, उसके अंदर जो इनवॉइसेस दिखेंगे जो 2A में और 2B में देखेगा उसको क्रेडिट मिल जाएगा। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अमेंडमेंट, जैसे कि ये बताया जा रहा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अमेंडमेंट। ये कंडीशन जो थी क्लेमिंग एंड पासिंग आउट द ITC एंड कम्युनिकेशन टू द रिसिपिएंट विल बी इनकॉर्पोरेटेड विद सेक्शन 37। ये कह रहे कि 37 के अंदर ही हमने चेंजेस कर दिया है। अब सब सेक्शन 1 जो होगा 37 का, उसके ज़रिए जो क्रेडिट जो GSTR 1 में पास आउट होगी 2A 2B में वो होगी। अब जैसे कि 2B में भी इन्होंने कहा है कि एलिजिबल और इनएलिजिबल क्रेडिट होगी, तो एलिजिबल को लिया जाएगा, इनएलिजिबल को नहीं लिया जाएगा। भी आया तो उसमें इन्होंने 2 पार्ट कर दिया है, एलिजिबल क्रेडिट एंड इनएलिजिबल क्रेडिट। तो उसके हिसाब से ये चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। एंड रिस्ट्रिक्शन वर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, उसके अंदर उन्होंने वापस वही कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन की बात की है कि किसको हम क्रेडिट देंगे किसको नहीं देंगे। ये वर्ड सेक्शन में खुद इंसर्ट कर दिया गया है।
और ये रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग द डिटेल्स बिटवीन 11 to 15 हैव बीन डिलीटेड बिकॉज देयर इज नो यूज 37 का सबसेक्शन 2 कि इसको ओमिट किया जा रहा है। क्या इसके अंदर था पहले, provision related to the communication, acceptance and rejection of invoices has been incorporated under section 37 subsection 1 and hence the subsection 37 subsection 2 has been deleted। अभी कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और ये जो बातें थी सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 में, तो उन्होंने सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 को अमेंड कर दिया है। उसी में कह रहे कि जीएसटी में फाइल करेंगे 2A 2B में देखेगा, उस हिसाब से क्रेडिट लेना होगा। तो अभी इस सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 का कोई रेलेवेंस नहीं रहा है, तो इस सेक्शन को उन्होंने डिलीट कर दिया है, ओमिट कर दिया है। सेकेंड जो है 37(3) का, तो इसमें क्या कह रही है 37 सबसेक्शन 3 में, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज फर्निश्ड द डिटेल अंडर सबसेक्शन 1 यानी 37 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी उन्होंने जो डिटेल्स फर्निश की है फॉर एनी टैक्स पीरियड एंड विच हैव रिमेन अनमैच अंडर सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43। ये सेक्शन 42 और सेक्शन 43 में जो अनमैच वाला सिस्टम था वो पहले, shall upon discovery or any error or omission therein rectify such error or omission in such manner as may be prescribed and shall pay the tax and interest if any in case there is a short payment of tax on account of such error or omission in the return to be furnished for such tax period, provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under section subsection 1 shall be allowed आफ्टर द ड्यू डेट। यहाँ इन्होंने चेंजेस किया। ये जो लाइन थी कि द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द टैक्स अंडर सेक्शन 39 मंथ ऑफ सितंबर, फाइनेंशियल ईयर की सितंबर तक इसको करना है। एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर कोई बिल अमेंड करनी है, चेंजेस करनी है, तो हम सितंबर 21 की रिटर्न्स के अंदर तक कर सकते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा इनको इस डेट को बढ़ा दिया है और कर दिया है 38 नवंबर, यानी ये जो 38 नवंबर जो है, इस 38 नवंबर तक हम कर सकते हैं, इसके बाद नहीं होगा। 38 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर of to which such a detail pertain or furnishing the relevant annual return whichever is earlier। या तो एनुअल रिटर्न की जो डेट है, वो एनुअल रिटर्न की डेट तो बाद में ही आती है, पहले हमारी जो सितंबर की डेट आया करती थी, तो अब उनको सितंबर को हटा दिया है। 38 नवंबर और एनुअल रिटर्न की जो डेट है विच इज अर्लियर, उसके पहले पहले आप अपने चेंजेस कर सकते हो। उसकी जो बताया जा रहा है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस में कि सबसेक्शन 40 to 43 विल बी डिलीटेड। जो बात 40 to 43 था उसको मैचिंग मैचिंग की आपको ज़रूरत नहीं बची, तो उसके लिए उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। और सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 में इसको पूरा डिटेल्स की दे दी कि किस तरह से चीज़ें अमेंडमेंट होगी, बिल्स कैसे अमेंडमेंट करेंगे। ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या तो ये होगी फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, जैसे जो भी पीरियड के एनुअल रिटर्न कर रहे हो वो, या उस पीरियड की जो फॉलोइंग 30 नवंबर होगी विच इज अर्लियर, उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। चौथी जो अमेंडमेंट है जो उन्होंने प्रपोज की है, जो कि हमारे आगे जाके एक्ट में चेंज हो जाएगा, वो है सेक्शन 37 सबसेक्शन, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश the details of outward supplies under the subsection 1 of the tax period if the details of outward supply for any outward supply of any of the previous tax period has not been furnished by him, provided that the government may on the recommendation of the council by notification and subject to such conditions and restriction allow a registration person or a class of registered person to furnish the detail of outward supply under subsection 1 even if he has not furnished the details of outward supply for one or more previous tax period। ये जो बात थी आप समझते हैं इसको ज़रा अच्छी तरीके से।
जैसे कि सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 जो पहले इस बात कहती थी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन जो है जो जीएसटी फाइल करता है, जो कि सेक्शन 39 सबसेक्शन 10 से मिलता जुलता है कि जो उन्होंने कंडीशन रखी है कि जीएसटीआर 1 जो भी है वो एकदम पहले अगर पीरियड के आपने फाइल नहीं किए तो अगली आप फाइल नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जनवरी टू मार्च अगर आपने नहीं किया तो अप्रैल टू जून नहीं कर पाओगे। पहले ये होता था गलती से अगर अप्रैल टू जून हो गई, हमें पता भी नहीं चलता था कि हमने जनवरी टू मार्च रिटर्न फाइल नहीं की है जीएसटीआर 1, तो कई गलतियाँ हो जाती थी। तो अब इन्होंने कहा है कि पहले सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिटर्न फाइल होगी, जैसे अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च, इस तरह से क्रोनोलॉजी जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले आगे के पीरियड कर दिया और बाद में पीछे का करे, ऐसा अब नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट में प्रोवाइड रिलैक्सेशन फॉर सबसेक्शन 4 सेक्शन 37 सबसेक्शन 4 to subject to such conditions and restriction to specified registered person through notification। ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये जो इन्होंने किया है सीक्वेंस वाइज रिटर्न फाइल करने का, कुछ लोगों को अपने रिस्ट्रिक्शंस ये ऐसे एग्जाम्प्ट कर सकती, रिलैक्सेशन दे सकती है। वो कुछ स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन होंगे उनके लिए थ्रू नोटिफिकेशन। ये दिखा रहे हैं, ये जो है हमारा 37 के कुछ अमेंडमेंट्स थे जो सेक्शन 37 के सबसेक्शन 1 और 2 और 3 और 4 में हुए थे। अब आगे के सेक्शंस में कुछ चेंजेस है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे और भी कई चेंजेस है जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।